दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं NCERT का संकलन जो छठा से लेके 12वीं क्लास तक का है, जिसमें हमारे इतिहास, विश्व, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है और इसके लेखक हैं डॉक्टर मनीष रंजन। तो पहले हम सब प्राचीन भारत को देखेंगे और इसी तरीके से हर विषय को अध्यायवार तरीके से देखा जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं साहित्य साक्ष्य को। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य हैं। और दूसरा आगे देखेंगे, पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य के से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद ये भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचनाकाल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: साकल, अस्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन एवं बाष्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 75 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। आगे, इस वेद की 3 मुख्य विशेषताएं हैं: जैमिनीय, रामनीय, रानायनीय तथा कैथुमीय। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद गद दोनों के रूप में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, कठ, कपिष्ठल, मैत्रायणीय। यजुर्वेद धार्मिक अनुसंधानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्यनिंदन तथा कान्व है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजसेनीय के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजसेनीय संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। आगे देखेंगे, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएं तथा 5987 मंत्र है। अथर्ववेद में की 2 शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं।
उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, पसन, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, तर, कौशितकी एवं मैत्रायणी है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई। प्रमुख अरण्यक ऐतरेय, सांख्यन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तबलकार। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। पुराणों की संख्या 18 है। रामायण यह आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए। इसे चतुर्वस्ती सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4ठी शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या सत्र साहित्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य रचित साहित्य। स्रोत सूत्र वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का कर्मबद्ध विवरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र अश्वलायन एवं संख्यायन, यजुर्वेद के कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज, व्याख्यानास, सामवेद के लट्यायन, द्रह्यायन व आश्रय तथा अथर्ववेद के वैत्यायन से मिलता है। गृह सूत्र गृहस्थ आश्रम से संबंध, धार्मिक अनुष्ठान कर्तव्य से संबंध। प्रमुख गृह सूत्र संख्यायन, अश्वलायन, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पारस, गोभिल, खादिर एवं कौशिक हैं। तीसरा देखेंगे धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, काराधन, वियोग, नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण आदि मौजूद है। प्रमुख धर्म सूत्र वशिष्ठ, हरित, आपस्तंभ, बौधायन, गौतम आदि हैं। धर्मसूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। शुल्ब सूत्र। शुल्ब का तात्पर्य नापने की डोरी। इसमें यज्ञ की वेदियों को नापने तथा स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। यह आर्यों के जैमिति ज्ञान का परिचायक है। षड्यंत्र दर्शन। उपनिषदों के दर्शन को भारतीयों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे षड्यंत्र दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित विचारों का वर्णन है, जो मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, संख्या और वैशेषिक हैं। आगे देखेंगे स्मृतियाँ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इन्हें
धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः मेघातिथि, भारूची, कुल्लूक भट्ट तथा गोविंदराज हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कर क्रमशः अपकार्य, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया जाता है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। कौटिल्य, चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कार्तियायन की वार्तिका, गंगा संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का बुद्धचरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, भाग्यपति राज का गौड़बाहो, बिल्हन का विक्रमा कामदेव चरित्र, पद्मगुप्त का नवसंहार चरित्र, जननायक कृत, पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तात्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा चीनी यात्रियों के वृत्तांत तथा अरब यात्रियों के वृत्तांत हैं। यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डायमेकस, यह सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी के आसपास 150 ईस्वी में भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना 1म शताब्दी ईस्वी में की थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों, पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्री फाहियान, संग्यून, हेनसोंग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे। फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो 375 से 415 ईस्वी तक रहा के समय भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें इसने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान भारत में 12 वर्षों तक रहा। संग्यून, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। हेनसोंग, इसे युवा नौचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा। हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत सी यूकी के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसोंग की जीवनी हिली ने लिखी थी। यह हेनसोंग का मित्र था।
इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया। अरब यात्रियों के वृत्तांत। अरबी लेखकों में अल-बरूनी, अल-बिलादुरी, सुलेमान अल-मसूदी, हसन निजामी, फरिश्ता निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखकों की कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पहला देखेंगे अल-बरूनी। इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। इब्न खुदरवा, इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किल्बुल मासलिक ममलिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। आगे देखेंगे अल-मसूदी। इसने अपने ग्रंथ मुरुरज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। सुलेमान इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मीर मोहम्मद मासूम के तारीख हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। तो आइए पहला देखते हैं अभिलेख को। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सुब्लिमा तथा मितनी नरेश मती वुजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्ति के नाम से मिलते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख आइए देखते हैं। पहला हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री सातवाहनों की उपलब्धियों का जानकारी मिलता है। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इसकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त हुनों पर विजय का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन और बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बालाघाट कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धि। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धि। भरहुत अभिलेख सुंगनरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख भानुगुप्त। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्भिज की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है।
मुद्रा। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हुई ही मिलती है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें कारस्पन, पुराण, धरन, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई है। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से भी ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्के से हमें उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है।